ललन सिंह को मिली जदयू की कमान। एक नजर जदयू की कमान संभालने वाले ललन सिंह पर। जदयू के दिग्गज नेता और सांसद ललन सिंह को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। दिल्ली में हुई जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बिहार के मुंगेर संसदीय सीट से सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को भी नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जंतर मंतर स्थित पार्टी कार्यालय में रविवार को हुई बैठक में सबसे पहले आरसीपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद पर चयन किया गया। मालूम हो कि आरसीपी सिंह केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर उन्होंने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ललन सिंह मुंगेर से पार्टी के सांसद हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ललन सिंह जेडीयू के 18 साल के इतिहास में पहले सवर्ण अध्यक्ष हैं। इससे पहले तीनों अध्यक्ष ओबीसी से थे और माना जा रहा है कि सवर्ण जाति के ललन सिंह का अध्यक्ष पद पर चुनाव सामाजिक समीकरण को साधने के लिए किया गया है। एक नजर जदयू की कमान संभालने वाले ललन सिंह पर। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वर्ष 1974 में कर्पूरी ठाकुर के शिष्य के रूप में राजनीति की शुरुआत की और उसी दौरान नीतीश कुमार के संपर्क में आए। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार ने जब राजनीति की शुरुआत की तब लालू यादव भी साथ थे, लेकिन दिल्ली में 1992 में बिहार भवन में एक घटना घटी जहां लालू यादव से ललन सिंह की किसी मुद्दे पर बहस हो गई। तब ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मिलकर तय किया कि एक अलग पार्टी बनाई जाए। इस प्रस्ताव को मानने से शरद यादव ने मना कर दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर ललन सिंह और नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि अलग पार्टी बनानी है। वर्ष 1994 में जब जॉर्ज फर्नांडिस ने इसका समर्थन कर दिया तो 1994 में ही समता पार्टी का गठन किया गया। यही समता पार्टी आगे जाकर जनता दल यूनाइटेड में बदल गई। इसके साथ ही लालू यादव के खिलाफ गोलबंदी शुरू हुई और वर्ष 2005 में आखिरकार लालू यादव को राजनीतिक तौर पर शिकस्त दी जा सकी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लालू को मिली इस शिकस्त में बड़ी भूमिका ललन सिंह की भी मानी जाती थी। नीतीश ललन की गहरी दोस्ती है। ललन सिंह सबसे पहले 2000 में राज्यसभा के लिए चुने गए और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद बने। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती से जुड़े रहे, लेकिन 2010 के आसपास नीतीश कुमार से किसी मुद्दे पर मतभेद हो गया, जिसके बाद नीतीश कुमार से अलग हो गए, पर यह दूरी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। महज 2 साल बाद ही दोनों की एक दूसरे के प्रति नाराजगी दूर हुई और एक बार फिर से ललन सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती मजबूत हो गई। ये दोस्ती आज और गहरी हो गई। ललन सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि ललन सिंह ही थे जो चारा घोटाले को लेकर सबसे मुखर रहे और पूरी कानूनी लड़ाई भी लड़े, जिसकी वजह से लालू यादव की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। ललन सिंह नीतीश कुमार के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे। जब भी जेडीयू किसी संकट में पड़ा, ललन सिंह ने उस परिस्थिति से जेडीयू को बाहर निकाला। इस वक्त जब जेडीयू अपने खराब दौर से गुजर रहा है और एक बार फिर से पुराने गौरव को प्राप्त करना चाहता है, ललन सिंह सबसे फिट उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आए और इसलिए उनकी आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी कर दी गई। सियासत के जानकारों की माने तो ललन सिंह जेडीयू के अंदर ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिनका कोई विरोध नहीं है और कोई है भी तो वो मुखर नहीं होता है। साथ ही भाजपा और सहयोगी पार्टियों से उनके बेहतर संबंध भी हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। सियासी जानकारों की राय में इस वक्त जेडीयू को ऐसा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जिसका जेडीयू के अंदर से कोई विरोध ना हो, साथ ही सहयोगियों में भी अच्छा मैसेज जाए और जेडीयू को फायदा मिल सके। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन वह कुछ महीने पहले ही जेडीयू में शामिल हुए हैं, इसलिए यह बात उनकी ताजपोशी पर विचार के लिए रोड़ा बन गई। अब आइए एक नजर जदयू पर भी डाल लेते हैं।
जेडीयू 2005 से लेकर अब तक बिहार की सत्ता में है। इस पार्टी की स्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुई थी। अब तक पार्टी के 3 अध्यक्ष रह चुके हैं और ललन सिंह चौथे अध्यक्ष हैं। जेडीयू के पहले अध्यक्ष शरद यादव थे, जो कि 2004 से 2016 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। शरद यादव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने और नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। जेडीयू अपनी स्थापना से लेकर अब तक एनडीए के हिस्सा में रही, सिर्फ जून 2013 से लेकर अगस्त 2017 को छोड़कर। यह भी जान लें कि 2005 से लेकर अब तक बिहार में जेडीयू का ही मुख्यमंत्री रहा है। बिहार की सियासत में जेडीयू की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वह 2005 से सत्ता में है। जेडीयू के साथ एक खास बात यह भी है, 2005 में लालू यादव आरजेडी की सत्ता से हटने के बाद अब तक सभी मुख्यमंत्री जेडीयू से ही रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू से बिहार में दूसरे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी रह चुके हैं। अंत में एक नजर जेडीयू की लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति पर। मौजूदा लोकसभा में जेडीयू के 16 और बिहार की विधानसभा में पार्टी के 43 विधायक हैं। राज्यसभा में जेडीयू के 5 सदस्य हैं। केंद्र में आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से एकमात्र मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रिक्स।